Hello class 9th. Today we are going to discuss the next part of your science book lesson number 2. फर्स्ट पार्ट हम लोग पहले भी देख चुके थे, तो हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे क्लास. सो क्लास, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. किसी मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट किया जा सकता है. सेपरेट मीन्स होता है क्लास अलग करना, और कंपोनेंट मतलब जिनसे कि कोई मिक्सचर बनता है. जैसे कि शुगर सॉल्यूशन. शुगर सॉल्यूशन किस चीज़ से बनता है क्लास? शुगर एंड वाटर. जब शुगर और वाटर को बॉईल करते हैं या स्टीयरिंग करते हैं तो वो एक दूसरे में मिक्सड हो जाते हैं. शुगर डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है. बट इनको अगर सेपरेट करना हो तो हमें कौन कौन से मेथड्स हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं. सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर. मिक्सचर से कंपोनेंट को सेपरेट कैसे किया जा सकता है. We have learnt that most of the natural substances are not chemically pure. हमने क्या देखा था? मोस्ट ऑफ द नेचुरल मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नेचुरल मतलब नेचर में मिलती हैं हमें, जिसको हम नहीं बनाते हैं, आर नॉट केमिकली प्योर, जो केमिकली प्योर नहीं है. मतलब उनके साथ कोई ना कोई सब्सटेंस साथ में मिक्सड आते हैं क्लास. डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर. मतलब किसी मिक्सचर में से इंडिविजुअल किसी कंपोनेंट को निकालने की बहुत सारी मेथड्स होती हैं क्लास. सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज़ द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर. सेपरेशन से हम क्या सीखेंगे कि कैसे किसी मिक्सचर में से इंडिविजुअल कंपोनेंट को अलग अलग निकाला जा सकता है, ठीक है, और स्टडी की जा सकती है. Heterogeneous mixtures can be separated into their respective constituent by simple physical method like hand picking, sieving, filtration. मतलब heterogeneous mixture जो होमोजीनियस नहीं होते हैं. जैसे हेट्रोजीनियस की क्या डेफिनेशन देखी थी हमने क्लास? जिनके सब्सटेंस पूरी तरीके से एक जैसे मिक्स नहीं होते हैं, तो उनके सब्सटेंस को अलग करने का बहुत आसान तरीका है हैंड पिकिंग. हाथ से छांट के निकाल सकते हैं. सीविंग मतलब छान के, है ना. समटाइम्स स्पेशल टेक्निक्स आर यूज. कुछ स्पेशल टेक्निक्स भी होती हैं क्लास जिनकी मदद से हम लोग इनको सेपरेट कर सकते हैं. तो क्लास अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप के सेपरेशन मेथड. हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक. मतलब किसी ब्लू या ब्लैक इंक से हम किस प्रकार कोई सी डाई कलर कंपोनेंट निकाल सकते हैं. ब्लू या ब्लैक इंक में से कलर वाला सब्सटेंस निकाल सकते हैं. तो क्लास इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं. चलिए देखते हैं क्या है एक्टिविटी. फिल हाफ अ बीकर विथ वाटर. मतलब कोई से बीकर को हाफ भर लीजिए पानी से. पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर. और उसके पास एक वॉच ग्लास रख लीजिए क्लास, ठीक है. पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक इन द वॉच. क्लास ये है आपकी वॉच ग्लास, ध्यान से देख लीजिएगा. पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास. आप क्या करेंगे? वॉच ग्लास जो है क्लास, इसके ऊपर कुछ इंक की बूंदें डालेंगे. पुट न्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास. कुछ और बूंद डालिए उसके ऊपर. नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर. अब बीकर को क्या करना है? हीट करना है. वी डू नॉट वॉन्ट टू हीट द इंक डायरेक्टली. हम इंक को डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते हैं. हम पहले क्या करते हैं क्लास? इस वॉच ग्लास को हीट करते हैं. इसके अंदर क्या रखा है? इंक रखा है, वो हीट होगा क्लास, ठीक है. यू विल सी दैट इवेपोरेशन इज टेक्स प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास. आपको क्या दिख रहा है? यहाँ से थोड़ी सी वेपर निकलती दिख रही है, भाप सी निकलती दिख रही है. वेपर से यानी क्या होता है क्लास? कुछ थोड़ी सी भाप सी निकलती दिख रही है. कंटिन्यू हीटिंग एज द इवेपोरेशन गोज ऑन एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज इन द वॉच ग्लास. मतलब आप तब तक गर्म कीजिए, हीट करते रहिए जब तक कि आप यहाँ पर कोई चेंज ना देख लें, ठीक है. ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. और इसको करने के बाद अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिए कि आपने क्या देखा. तो हमने क्या देखा क्लास? वी फाइंड दैट इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर. मतलब इंक क्या होती है? इंक मतलब इंक में एक सब्सटेंस होता है जिसे डाई कहते हैं, और साथ में इसके क्या होता है क्लास? वाटर होता है. जैसे ही हमने इसको हीट किया तो जो वाटर प्रेजेंट था क्लास, वाटर जो था वो भाप बन के या वेपर बन के उड़ गया, है ना. और हमारे पास सिर्फ क्या बचा? डाई. जैसा भी कलर हो, ब्लैक कलर हो, ब्लू कलर हो, जिस कलर की भी डाई है वो कलर हमें वहाँ पर दिखाई देता है.
तो हमें यहाँ से क्या समझ में आता है, वी कैन सेपरेट द वोलाटाइल कंपोनेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट बाय मेथड ऑफ इवेपोरेशन। मतलब क्लास यहाँ पर एक न्यू वर्ड आया है आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम, जिसको कहते हैं वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब जो आसानी से गैस बन जाता है क्लास। तो क्लास वोलाटाइल का मीन्स होता है भाप, जिसकी आसानी से, भाप मतलब होता है वेपर। जब आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसके ऊपर आपको कुछ धुएं सा दिखाई देता है क्लास, वो उस मटेरियल की वेपर्स होती हैं क्लास, उस एक सब्सटेंस की क्या होती हैं, वेपर्स होती हैं। तो हम यहाँ पर ये मेथड इवेपोरेशन की जो मेथड हमने यहाँ देखी है, ये किसके लिए अच्छी है, ये उन मटेरियल के लिए अच्छी है जिनके अंदर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं एंड सब्सटेंसेस हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, और सबका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट हो। मतलब जैसे कि हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो हर ऑब्जेक्ट अपने बॉइलिंग पॉइंट पर गैस बन जाता है, अपने बॉइलिंग पॉइंट मतलब होता है फिक्स टेम्परेचर पर गैस बन जाता है। तो जो जितना ज़्यादा वोलाटाइल होगा वो जल्दी गैस बन जाएगा और उसमें से अलग होता जाएगा। जैसे यहाँ पर आपने क्या देखा, वाटर जो था वेपर बन के उड़ गया, निकल गया उससे, तो सिर्फ क्या बचा, डाई बचा। तो इवेपोरेशन मेथड किसके लिए होती है, वोलाटाइल कंपोनेंट के लिए होती है। किसके लिए होती है, वोलाटाइल कंपोनेंट्स के लिए। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर दे लेते हैं। What do you think has got evaporated from the watch glass? वॉच ग्लास में क्या इवेपोरेट हुआ, तो वॉच ग्लास से वाटर इवेपोरेट हुआ। क्या इवेपोरेट हुआ स्टूडेंट्स, वाटर। इज देयर अ रेसिड्यू ऑन द वॉच ग्लास? रेसिड्यू मतलब होता है बचना, कुछ रिएक्शन होने के बाद या इवेपोरेशन के बाद कुछ बचा क्या, हाँ, तो उस पर डाई बच गया था। इवेपोरेशन होने के बाद सारा वाटर उड़ गया तो वहाँ डाई बच गया, डिफरेंट कलर का, अलग अलग कलर का डाई बचा था वहाँ पर। What is your interpretation? Is ink a single substance or is it a mixture? क्या इंक कोई सिंगल सब्सटेंस है या मिक्सचर है? तो इंक इज़ अ टाइप ऑफ मिक्सचर जिसके अंदर डाई के साथ वाटर भी मिक्स होता है, जिसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है। वाटर की क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो सकती है क्लास। नेक्स्ट इज हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क? मिल्क में से क्रीम कैसे सेपरेट करते हैं क्लास? नाउ डेज वी गेट फुल क्रीम, टोन्ड एंड डबल टोन्ड वेराइटीज ऑफ मिल्क पैक्ड इन पॉलीथीन पैक्स और टेट्रा पैक्स इन द मार्केट। मीन्स ये स्टूडेंट कि आज के समय में हम जो दूध खरीदते हैं मार्केट से, जैसे कि अमूल या सांची के जो मिल्क हम खरीदते हैं, उनमें क्या होता है, बहुत अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं। वन होता है फुल क्रीम मिल्क जिसमें बहुत सारा क्रीम हो, वन होता है टोन्ड मिल्क, एक होता है डबल टोन्ड मिल्क। ये अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं क्लास, ठीक है। दीज वेराइटीज़ ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट। मतलब जो हमारा मिल्क होता है उसके अंदर फैट होते हैं क्लास। क्या होते हैं, फैट, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं फैट, हमारी बॉडी में हमारे खाने में होता है। तो ये फैट की मात्रा को कम ज़्यादा करके जो मिल्क होता है उसको अलग अलग प्रकार से बनाया जाता है। क्लियर क्लास? फॉर दिस वी आर स्टार्टिंग अ एक्टिविटी। ये समझने के लिए हम लोग एक्टिविटी करते हैं। टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब। मतलब एक नॉर्मल सा मिल्क लीजिए जो सीधा हम लोग किसी एनिमल से निकालते हैं, जैसे कि बफेलो से या काऊ से, उसको लीजिए डायरेक्टली। सेंट्रीफ्यूग इट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन। सेंट्रीफ्यूग मतलब क्या होता है क्लास, गोल गोल घुमाना। जब हम किसी चीज़ को गोल गोल घुमाते हैं तो उसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं क्लास, सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे इसको कहते हैं हमारे घरों में लगभग मशीन होती है, मिक्सर टाइप की मशीन होती है क्लास। जैसे मिक्सर किस प्रकार घूमता है, राउंड राउंड घूमता है, ठीक है ना, उसी प्रकार वहाँ पर भी एक मिक्सचर की तरह ही होता है जो मिल्क को गोल गोल घुमा देता है क्लास। इफ़ अ सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन is not available in the school, you can do it activity at home by using a milk churner used in the kitchen। मतलब किचन में जो मिक्सर्स होते हैं हमारे पास, उसका यूज़ भी हम इसके लिए कर सकते हैं। If you have milk dairy nearby, visit it and ask how they separate cream and milk and how they make cheese paneer from milk। तो क्लास इस प्रकार हमने क्या देखा कि किसी सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन, मतलब ऐसी कोई मशीन जो गोल होती है, मतलब जो गोल गोल घुमाती है ना, इसके अंदर लंबा सा ऐसा प्लेट सी होती है क्लास, वो मिल्क को ऐसे चलाती है, जिससे क्या होता है, मिल्क के अंदर से क्रीम अलग हो जाता है।
तो हमें अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें दो चीज़ दिखाई देती है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन चर्निंग द मिल्क, मिल्क के अंदर से क्रीम अलग निकल जाता है क्लास। एक्सप्लेन हाउ द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क टेक्स प्लेस, ये कैसे होता है हम देखते हैं ध्यान से। समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल इन लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड passes थ्रू अ फिल्टर पेपर, फॉर सच पार्टिकल द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेशन। तो क्लास हमने क्या देखा कि सम टाइम द सॉलिड पार्टिकल इन लिक्विड आर वेरी स्मॉल, मतलब सॉलिड पार्टिकल कभी कभी लिक्विड में इस प्रकार मिक्सड होते हैं कि वो बहुत छोटे भी होते हैं। एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, अगर मान लो हम किसी फिल्टर पेपर की मदद से उनको छानने की कोशिश करते हैं, सीविंग की कोशिश करते हैं, देन सच पार्टिकल द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेशन, तब फिल्ट्रेशन काम नहीं करता है। तब हम क्या करते हैं क्लास, तब हम यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। क्लास क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का बहुत सिंपल सा फंडा है। सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए हम आपको एक कॉपी में समझाते हैं। सो क्लास, व्हाट इज हैपनिंग इन सेंट्रीफ्यूगेशन? सेंट्रीफ्यूगेशन मीन्स मूविंग एन ऑब्जेक्ट सर्कुलरली, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे गोल गोल घुमाना। सपोज कि कोई पॉट है, इसके अंदर आपका मिल्क रखा हुआ है क्लास, है ना, बहुत सारा मिल्क है। जब आप इसके अंदर एक मशीन डालते हैं जिसको सेंट्रीफ्यूगेटिंग मशीन कहते हैं, उसकी ऐसी रॉड होती है लंबी सी क्लास, है ना, जो ये सेंटर में रहती है और ऐसे हाइट में रहती है। जब ये रॉड ऐसे घूमती है राउंड राउंड राउंड, सो ये होल मिल्क मूविंग विथ इट, सारा मिल्क जो होता है इसके साथ राउंड राउंड इस टाइप से घूमने लगता है। जब ये राउंड राउंड घूमता है क्लास, तो मिल्क, अब इसमें एक लॉ लगता है क्लास, वो लॉ ये है कि जो हेवी पार्टिकल होते हैं, जो पार्टिकल कैसे रहते हैं, हेवी रहते हैं, वो इस रॉड के आइट साइड में आ जाते हैं। जो हेवी पार्टिकल होते हैं, जैसे हेवी पार्टिकल कौन होते हैं क्लास, हेवी पार्टिकल होते हैं क्रीम पार्टिकल। जो क्रीम होता है वो मिल्क से हेवी होते हैं। कैसे होते हैं, मिल्क से भारी पार्टिकल होते हैं। तो मिल्क तो जो दूर दूर ऐसे घूमता रहता है, लेकिन जो क्रीम पार्टिकल होते हैं वो इसके पास पास यहाँ पर आ जाते हैं, और हम इनको क्रीम पार्टिकल को यहाँ से हैंड से या किसी और मटेरियल से इनको अलग कर देते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेटिंग में क्या होता है कि जो बहुत, मतलब मिल्क के पार्टिकल से ज़्यादा भारी पार्टिकल क्रीम होते हैं, तो क्रीम के पार्टिकल को इसमें से अलग करने के लिए इस प्रकार यूज़ करते हैं। क्लियर है क्लास? सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। इन मिक्सचर को सेपरेट किससे करते हैं क्लास, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल, डेंसर मतलब क्या होता है क्लास, भारी, डेंसर मतलब भारी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, आर फोर्स्ड टू बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। मतलब ये है कि जो हैवी पार्टिकल या डेंसर पार्टिकल होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल होते हैं वो दूर रहते हैं, जैसे कि हमने मिल्क और क्रीम के केस में जाना। क्या क्या एप्लीकेशन है क्लास इस मेथड की, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड की एप्लीकेशन है, यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ब्लड और यूरिन टेस्ट में इस मेथड का यूज़ होता है लेबोरेटरीज में। यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, क्रीम को बटर से अलग करने के लिए किया जाता है। यूज्ड इन वॉशिंग ऑफ मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ, मतलब गीले कपड़ों में से वाटर को अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है वॉशिंग मशीन्स के अंदर क्लास इस मेथड को। क्लास अब थर्ड टाइप की प्रॉपर्टी है, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इममिसिबल लिक्विड। इममिसिबल का मतलब होता है क्लास जो एक दूसरे में घुलते नहीं है। दो लिक्विड ऐसे भी हो सकते हैं जो एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते, एक दूसरे में घुलते नहीं है, जैसे कि ऑयल इन वाटर। आप कोई सा भी ऑयल वाटर में डाल देंगे तो ऑयल और वाटर एक दूसरे से मिक्स नहीं होंगे क्लास। देन हाउ डू वी सेपरेट देम, तब उनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं क्लास। लेट अस ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर, मतलब हमने वाटर और केरोसिन ऑयल को एक डिब्बे में भर के रख दिया है या किसी फनल में हमने जमा कर दिया है। यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल, हम क्या लेते हैं इसके अंदर, एक सेपरेटिंग फनल लेते हैं क्लास। हमारे पास एक सेपरेटिंग फनल है, ध्यान से देखिए, है ना, केरोसिन ऑयल है, नीचे वाटर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक स्टॉपर होता है, मतलब एक टेप नल की तरह होता है, जिसके अंदर हम जितना चाहें उतना निकाल सकते हो, जब बंद करना चाहें इसके अंदर से कोई भी लिक्विड को बाहर आने से रोक सकते हैं। चलिए
पॉर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन द सेपरेटिंग फनल। पॉर मतलब होता है डालना, मतलब इस सेपरेटिंग फनल में ऊपर से बहुत सारा मिक्सचर डाल दीजिए जिसको आपको सेपरेट करना है। क्या करना है क्लास? सेपरेट करना है। लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। लेट इट स्टैंड मतलब चलो इसको छोड़ दीजिए, रख दीजिए, स्टैंड यानी रखना। अनडिस्टर्ब्ड मतलब उसको बिना डिस्टर्ब्ड किए, उसको बिना हिलाए वैसा ही छोड़ दीजिए सम टाइम के लिए। सो दैट सेपरेट लेयर ऑफ ऑयल एंड वाटर आर फॉर्म्ड। जिससे क्या होगा क्लास? सेपरेट लेयर बन जाएगी, वाटर नीचे आ जाएगा, केरोसिन ऊपर हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वाटर जो है वो केरोसिन ऑयल से हैवी होता है, भारी होता है, और जो चीज़ें भारी होती हैं वो नीचे आ जाती हैं और हल्की चीज़ें कहाँ रहती हैं? ऊपर। इसलिए केरोसिन ऑयल कहाँ रहेगा? ऊपर, और वाटर नीचे आ जाएगा। नाउ ओपन द स्टॉप कॉक। जो नीचे स्टॉप कॉक यानी एक टाइप का टेप लगा हुआ है, बटन से लगी हुई है, उसको खोल देते हैं अपन। जैसे उस बटन या उस टेप को या नल को खोल देते हैं, एंड पोर आउट द लेयर लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली। और धीरे धीरे आप देखते रहते हैं, क्योंकि ये जो सेपरेटिंग फनल है क्लास, ये ग्लास का बना होता है, उनको इसके अंदर दिखाई देता है कि कहाँ तक लेयर। जैसे जैसे क्या होगा, इसके अंदर से वाटर निकलता जाएगा, ये जो लेयर है धीरे धीरे नीचे आते जाएगा। एक समय पे क्या होगा, सारा वाटर निकल जाएगा, सिर्फ केरोसिन बचेगा। तब हम स्टॉप कॉक से फिर से निकालना, ऑयल निकालना बंद कर देंगे, और जिससे क्या होगा, वाटर अलग अलग हो जाएगा और केरोसिन पार्ट अलग रह जाएगा क्लास। ठीक है। क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रीचेज द स्टॉप कॉक। जैसे ही ऑयल कहाँ पहुँचता है? नीचे पहुँचता है, यहाँ से हम उसको रोक देंगे, जिससे दोनों चीज़ें अलग हो जाएंगी क्लास। इस चीज़ की कोई एप्लीकेशन है? तो बिल्कुल है क्लास। टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। ऑयल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए इसी प्रकार की चीज़ें यूज़ की जाती हैं। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। आयरन यानी लोहे को अपनी ओर, यानी जिसके अंदर बहुत सारे मिक्सचर होते हैं और आयरन होता है, आयरन भी होता है, लोहा। जो हम क्लास आयरन या जो लोहा होता है उसको जब ज़मीन से डिग करते हैं या इसकी माइनिंग होती है, खुदाई होती है, तो उसके साथ बहुत सारे पार्टिकल और भी होते हैं, उन सबको हटाना पड़ता है। तो ये मेथड वहाँ पर भी काम आती है। द लाइटर स्लैग इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड। मतलब इसके साथ जो भी गंदगी या कचरा, मिट्टी विट्टी मिल जाती है आयरन के साथ, वो ऊपर हल्की होने की वजह से क्लास ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, और आयरन पार्टिकल हेवी होते हैं, आयरन बहुत भारी होता है, हाई डेंसिटी वाला होता है, तो वो नीचे आ जाता है, जिससे कि उसको हम अलग कर सकते हैं क्लास। एंड लीव द मोल्टन आयरन। क्लास इस समय जब हम ये मेथड यूज़ करते हैं, तब हमारा जो लोहा रहता है, आयरन रहता है, वो मोल्टन यानी पिघला हुआ रहता है। ठीक है। तो पिघला हुआ या मोल्टन आयरन जो रहता है वो हैवी हो जाता है, तो वो कहाँ जम जाता है? फनल के बॉटम में। द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग इन देयर डेंसिटी। तो यहाँ पर किस चीज़ पे डिपेंडेंसी है क्लास? यहाँ डिपेंडेंसी है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब कोई मटेरियल कितना हैवी है या कितना लाइटर है, उस चीज़ से। जो लाइटर चीज़ें होती हैं, हल्की चीज़ें होती हैं, वो ऊपर की तरफ रहती हैं, और हैवियर थिंग्स टेकिंग प्लेस डाउन मतलब वो नीचे की तरफ आ जाती हैं। नेक्स्ट कौन सा क्लास है क्लास हमारा? नेक्स्ट इज हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। सॉल्ट और कैम्फर मतलब नमक, और कैम्फर मैंने होता है क्लास कपूर। आप सभी ने देखा होगा, हम लोग हमारे घर में पूजा करते हैं, वहाँ लगता है ये। तो इनको अलग कैसे किया जा सकता है? सॉल्ट और कैम्फर दोनों ही वाइट कलर के होते हैं क्लास। दोनों ही कैसे होते हैं? दोनों ही वाइट कलर के होते हैं। ठीक है। तो इनको कैसे सेपरेट करना है? तो बहुत इजी मेथड है। वी हैव लर्नड इन द चैप्टर 1। तो क्लास हमने चैप्टर 1 में देखा था कि कैम्फर चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। कैम्फर ऐसी चीज़ है जो गैस से सीधा सॉलिड से सीधा गैस बन जाता है। जब हम उसको कैम्फर को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वो लिक्विड में बदलते नहीं हैं, गैस बन जाते हैं ऑन हीटिंग, गर्म करने पर। सो टू सेपरेट सच मिक्सचर्स दैट कंटेन अ सबलाइम वोलाटाइल कंपोनेंट। मतलब ऐसे मिक्सचर जिनके अंदर सबलाइमेबल मतलब जो सीधा सॉलिड से गैस बन जाए, वो कहलाते हैं सबलाइमेबल वोलाटाइल कंपोनेंट। वोलाटाइल तो होना चाहिए, लेकिन सबलाइमेबल। वोलाटाइल मतलब लिक्विड से गैस बनने वाला, लेकिन ये सबलाइमेबल मतलब जो सीधा सॉलिड से गैस बन जाते हैं। फ्रॉम अ नॉन सबलाइम इम्प्योरिटी मतलब जिसके साथ कोई ऐसी चीज़ मिली हो जो कि नॉन सबलाइम हो, मतलब जो गैस में नहीं बदलती हो,
impurity. Some example of solid which sublime are ammonium chloride and naphthalene and anthracene. मतलब अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन और एंथ्रेसीन इस प्रकार की चीज़ें हैं जो अलग होती हैं। किस में से अलग होती हैं? अपने सब्सटेंस में से, सब्लिमेशन मेथड से। क्लास देखिए इधर ध्यान से, यहाँ पर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट। यहाँ पर कैम्फर और सॉल्ट का मिक्सचर है। ये चाइना डिश में हम इसको हीट करेंगे। क्लास क्या करेंगे? चाइना डिश के अंदर से हीट किया जाएगा। तो ये जो कैम्फर होता है ना, कैम्फर बहुत जल्दी वेपर बन जाएगी। जैसे आप उसको गर्म करेंगे उसकी भाप या वेपर उड़ने लगेगी। वो वेपर क्या होगी? क्लास ऊपर जाने पर यहाँ वॉल्स के ये जो दीवार होती हैं, ये एक इन्वर्टेड फनल है, एक उल्टा फनल रखा हुआ है। ये फनल कैसा रखा है? क्लास इन्वर्टेड है, उल्टा रखा हुआ है। तो ये जो वेपर होती हैं, किसकी वेपर? क्लास कैम्फर की वेपर बनती हैं जब हम उसे हीट करते हैं। जैसे वेपर्स ऊपर जाती हैं तो इसकी वॉल पर चिपक जाती हैं। क्लास यहाँ पर ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक स्टॉपर लगा दिया है, कॉटन प्लग, मतलब इससे वो बाहर नहीं जा सकती। अगर यहाँ पर स्टॉपर नहीं होता तो ये वेपर्स बाहर चली जाती है एटमॉस्फेयर में, लेकिन ऐसा नहीं किया, इसको हमने रोक दिया यहाँ पर। तो ये सारी यहाँ पर रुकने के बाद कुछ समय बाद ये कहाँ हो जाएगा? ये इस इन्वर्टेड फनल की जो वॉल्स हैं यहाँ पर जम जाएंगी और वापस से सॉलिड में चेंज हो जाती हैं। क्लास किस में चेंज हो जाती है? वापस में सॉलिड में। तो इस प्रकार सॉल्ट और कैम्फर को अलग अलग किया जा सकता है। क्लास चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इज द डाई इन ब्लैक इंक सिंगल कलर? मतलब क्या ब्लैक इंक जो होती है वो एक सिंगल कलर की होती है? चेक करते हैं। टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, मतलब कोई फिल्टर पेपर का छोटा सा पतला सा टुकड़ा लीजिए। ड्रॉ अ लाइन ऑन इट यूजिंग अ पेंसिल, उसके ऊपर एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ कीजिए। अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज। क्लास ये आपका एक पेपर आपने लिया है, इससे 3 सेंटीमीटर पे एक लाइन ड्रॉ की है। ओके। पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक, वाटर सॉल्युबल इंक, मतलब जो पानी में घुल सके। दैट इज़ फ्रॉम अ स्केच पेन और फाउंटेन पेन, या तो किसी स्केच पेन के अंदर से इंक का बूंद लेना है या किसी फाउंटेन पेन में से। क्लास एट द सेंटर ऑफ लाइन लेट इट ट्राई लोअर द फिल्टर पेपर इनटू अ जार, ग्लास, बीकर or test tube containing water so that the drop of ink on the paper is just above the water level. पहले उसे सूखने दीजिए, let it dry, है ना। lower the filter paper into a jar, glass, beaker, मतलब किसी भी ऐसे कंटेनर में हमको ये रखना है जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? क्लास वाटर प्रेजेंट हो। एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड, उसको बिना कुछ किए छोड़ दीजिए। वॉच केयरफुली एज द वाटर राइजेस अप ऑन द फिल्टर पेपर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, मतलब जैसे जैसे क्या होता है, हमने क्या करा है, ये वाटर जो है इस फिल्टर पेपर में धीरे धीरे ऊपर जाता जाएगा। कहाँ जाता जाएगा? वाटर, पानी जो है फिल्टर पेपर या वाटर या पानी को सोखते जाएगा और ये वाटर का लेवल जो है इस फिल्टर पेपर में ऊपर होता जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा the ink that we use has water as the solvent and dye is soluble in it, मतलब हमने क्या देखा कि इसके अंदर जो इंक होती है उसके अंदर वाटर मिला होता है। क्या मिला होता है? पानी मिला होता है, और उसके अंदर जो डाई होता है, कलर होता है, वो घुला हुआ होता है। एज द वाटर राइजेस ऑन द फिल्टर पेपर, जैसे जैसे पानी उस फिल्टर पेपर में ऊपर जाता जा रहा था, इट टेक्स अलॉन्ग विथ इट द डाई पार्टिकल, और वो अपने साथ कुछ डाई के पार्टिकल भी लेकर जा रहा था। यूजुअली अ डाई इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 or more कलर, मतलब कोई डाई जो होती है, कोई कलर होता है, वो जो डाई है वो 2 या 2 से ज़्यादा कलर का मिक्सचर हो सकती है। द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर राइजेस फास्टर एंड इन दिस वे द कलर्स गेट सेपरेटेड, मतलब क्या होता है कि जो कलर वाटर में ज़्यादा घुलते हैं, ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर में, वो ऊपर जाते हैं पानी के साथ, और जो कम सॉल्युबल होते हैं वो फिल्टर पेपर में नीचे की तरफ रह जाते हैं। इस प्रकार कलर्स को अलग अलग सेपरेट किया जाता है। क्लास कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर देखते हैं। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द फिल्टर पेपर एज द वाटर राइजेस ऑन इट, तो आपने क्या देखा? जैसे जैसे पेपर ऊपर चढ़ रहा है,
कलर अलग अलग वे में हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर। जो ज़्यादा सॉल्युबल कलर है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और जो कम सॉल्युबल है वो बाहर निकल रहे हैं पेपर में से। डू यू ऑब्टेन डिफरेंट कलर ऑन द फिल्टर पेपर स्ट्रिप, क्या आपको अलग अलग कलर दिखाई दिए? तो ये आप क्या लिखेंगे, यस वी गेट 2 और मोर कलर, हमें 2 या 2 से ज़्यादा कलर दिखाई दिए। वॉट अकॉर्डिंग टू यू कैन बी द रीज़न फॉर द राइजेस ऑफ द कलर्ड स्पॉट ऑन द पेपर स्ट्रिप, क्या कारण होगा क्लासेस का? तो इसका रीज़न है कि ये एक स्पेशल टाइप की मेथड होती है जिसको हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, जो सॉल्युबिलिटी के हिसाब से सब्सटेंस को अलग करती है। जो किसके अकॉर्डिंग अलग करती है, सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग। जो कलर ज़्यादा सॉल्युबल थे वो वाटर के साथ ऊपर तक गए, और जो कम सॉल्युबल थे वो नीचे ही रह गए, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। इस तरह की जो मेथड होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं क्लास, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्रोमा इन ग्रीक मीन्स कलर। क्रोमेटोग्राफी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसको कहते हैं क्रोमा, और क्रोमा का मतलब होता है कलर। दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स, मतलब अलग अलग कलर को, डिफरेंट डिफरेंट कलर को सेपरेट करने के लिए सबसे पहले यही मेथड यूज़ की गई थी, इसलिए इसको क्रोमा से लिया गया और क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। सो दिस नेम वॉज गिवन क्रोमेटोग्राफी इज़ द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट्स दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट, मतलब जब भी किसी एक सॉल्वेंट के अंदर एक से ज़्यादा क्या होते हैं क्लास, सॉल्यूट्स होते हैं, तब उनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में अलग करने के लिए मेथड यूज़ होती है। विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, न्यूअर टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डेवलप्ड, तो नई नई तरह की टेक्नोलॉजीज डेवलप हो गई क्रोमेटोग्राफी करने के लिए। यू विल स्टडी अबाउट क्रोमेटोग्राफी इन हायर क्लासेस, आप क्रोमेटोग्राफी को बड़ी क्लासेस में बहुत डिटेल स्टडी करेंगे क्लास। तो क्रोमेटोग्राफी के एप्लीकेशंस क्या हैं? टू सेपरेट, क्या सेपरेट करने में काम आती है क्रोमेटोग्राफी? कलर्स इन अ डाई, डाई के अलग अलग कलर को अलग करने में। पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, नेचुरल कलर में से उनके पिगमेंट्स को अलग करने के काम में आती क्लास। पिगमेंट मतलब एक प्रकार से डाई हो सकता है क्लास। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, हमारे बॉडी में से जो ड्रग्स होते हैं, ब्लड में से जो ब्लड में सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं उनको अलग करने के लिए भी ये काम में आती है क्लास। चलिए नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट क्या है हमारा, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड का मीन्स होता है क्लास दो लिक्विड जो एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली डिजॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि वाटर एंड मिल्क, जो एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं, हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, ठीक है। लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। क्लास एसीटोन और वाटर दो मिसिबल लिक्विड हैं जो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, इनको कैसे रिमूव करेंगे हम देखते हैं। टेक द मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क। क्लास लेट मी शो यू व्हाट इज अ डिस्टिलेशन फ्लास्क। दिस इज अ डिस्टिलेशन फ्लास्क क्लास, ओके। टेक फिट इट विथ अ थर्मोमीटर, उसके साथ एक टेम्परेचर वाला थर्मोमीटर भी लगाएंगे जो हमें बताता रहेगा कि अंदर जो सॉल्यूशन गर्म हो रहा है उसका टेम्परेचर क्या है। अरेंज द ऑपरेटर एज शोन इन द फिगर, आपको इस प्रकार से ऑपरेटर जमाना मैं आपको पूरा डायग्राम समझाता हूँ क्लास। ये स्टोव है या कोई गर्म करने की हीटर टाइप कह सकते हैं, जिससे हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि अंदर जो लिक्विड है, अब ये दोनों कैसे लिक्विड है, मिसिबल है, मिक्स हो गए एक दूसरे में, ठीक है। इनको हीट करेंगे और यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर नापते जाएंगे कि अंदर जो लिक्विड भरा है उसका टेम्परेचर कितना हो रहा है, 10, 20, 30, 40, 50 जो भी हो, ठीक है। और इसके बाद जब कोई भी चीज़ क्लास हीट होती है तो क्या बनती है, वेपर बनती है, उसकी गैस बनती है, पहले भी मैंने समझाया। तो वो गैस क्या होंगी, यहाँ से इधर जाएंगी। और यहाँ पर क्या है क्लास, यहाँ पर कुछ कंडेंसर लगा रखे। कंडेंसर मतलब क्या करेगा, ठंडा एरिया है, ये कोल्ड एरिया है, तो क्या होगा, वो कोल्ड एरिया यहाँ पर वापस से इन वेपर को लिक्विड बदल देगा, है ना। अब ये कैसे होगा मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग अ क्लोज वॉच एट द थर्मोमीटर, मतलब एक वॉच भी रख लेते हैं कितनी देर तक हीट कर रहे हैं। द एसीटोन वेपराइज कंडेंसेस इन द कंडेंसर एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट, मतलब
सबसे पहले एसीटोन की वेपर बनती है, एसीटोन की वेपर्स निकलती हैं क्लास। यहाँ पर वेपर मतलब वो भाप बनता है, वेपर बन के यहाँ से वापस से यहाँ आता है तो लिक्विड में बदल के, और एसीटोन हमको यहाँ मिल जाता है। तब यहाँ पर क्या बचता है? ओनली यहाँ पर बचता है वाटर ओनली। वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, और डिस्टिलेशन फ्लास्क में क्या बचता है क्लास? यहाँ बचता है वाटर ओनली। तो क्लास ये ऐसा क्यों हुआ ये समझते हैं हम लोग। दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, इस मेथड को हम डिस्टिलेशन मेथड कहते हैं। हुआ क्या आप समझाता हूँ। इट इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 2 मिसिबल लिक्विड, जिसके अंदर 2 मिसिबल लिक्विड होते हैं, दैट बॉयल विदाउट डीकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। मतलब यह है कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। जैसे कि मान लो किसी को हमने गर्म किया है, हीट किया है, तो कोई टेम्परेचर 20 डिग्री पर वेपर बन जाता है, कोई 100 डिग्री पर बनता है, तो 20 डिग्री वाला पहले उसमें से वेपर बन के अलग हो जाएगा। तो पिछले एग्जाम्पल में एसीटोन और वाटर था, तो एसीटोन जो होता है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर वाटर से कम होता है, इसलिए एसीटोन पहले वेपर बन जाता है और बाहर निकल जाता है, और वाटर जो है वहीं पर बच जाता है। तो ये इनकी मेथड होती है, जिसमें किस पे डिपेंड करता है? सब कुछ डिपेंड करता है लिक्विड्स के बॉइलिंग टेम्परेचर्स पर। किस पे डिपेंड करता है क्लास? बॉइलिंग टेम्परेचर पर। डिफरेंस इन बॉइलिंग टेम्परेचर पर मेथड वर्क करती है डिस्टिलेशन मेथड। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज यू स्टार्ट हीटिंग द मिक्सचर? जैसे ही मिक्सचर में हीट करते हो तो क्या ऑब्जर्व करते हो? आफ्टर अ टाइम वेपर्स आर क्रिएटेड, मतलब थोड़े समय बाद वेपर्स बनने लग जाती हैं। बट वो वेपर्स किसकी होती थी? एसीटोन की होती हैं। किसकी होती हैं? एसीटोन की। एट व्हाट टेम्परेचर डज द थर्मोमीटर रीडिंग बिकेम कांस्टेंट फॉर द सेम टाइम? मीन्स क्लास ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पर थर्मोमीटर की रीडिंग एक सी हो गई एंड बिकम कांस्टेंट फॉर सम टाइम, और थोड़ी देर के लिए वो कांस्टेंट हो गई। तो क्लास ये वो टेम्परेचर है जहाँ पर एसीटोन बॉयल होके पूरा बाहर हो जाता है और वाटर अकेला बचता है, वाटर अकेला बचता है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्लास के वाटर को हीट करने के लिए, या ये कह लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने बॉइलिंग पॉइंट पर जब पहुंच जाता है तो कुछ देर के लिए उसका टेम्परेचर रुक जाता है, क्योंकि ऐसा होता है कि बॉइलिंग पॉइंट पर कोई चीज़ लिक्विड से गैस में बनती है, लिक्विड से किस में जाती है? गैस में। तब वो थोड़ी एनर्जी गेन करती है, जिसको क्या कहते हैं? हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं, जिसको हम लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं। ठीक है क्लास, तो आगे का पार्ट हम देखते हैं। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 or more मिसिबल लिक्विड, मतलब अगर 2 या 2 से ज़्यादा मिसिबल लिक्विड को हम लोग क्या करना चाहते हैं? सेपरेट करना चाहते हैं। फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स इज लेस देन 25 केल्विन, मतलब जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना है? 25 डिग्री केल्विन से भी कम होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड, तो उनके लिए कौन सी प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है। फॉर एग्जांपल फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, मतलब एयर के अंदर जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं उनको अलग अलग करने के लिए। डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सब काम किस लिए होते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से किए जाते हैं। द apparatus इज सिमिलर टू द सिंपल डिस्टिलेशन except that a fractionating column is fitted in the between the distillation flask and condenser। मतलब यहाँ पर क्या होता है? एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यहाँ पर फिट करते हैं, ठीक है, फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में। डायग्राम दिखाते हैं आपको क्लास। फ्लास्क, कंडेंसर, ठीक है, इनके बीच में क्या यूज़ किया जाता है क्लास? एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज़ किया जाता है क्लास। ये जो लिखा हुआ है ये हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है जिसका हम यूज़ करते हैं। चलिए इसको आगे देखते हैं। अ सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज़ अ ट्यूब पैक्ड विथ ग्लास बीड्स, मतलब उसके अंदर ग्लास के बीड्स होती हैं, क्लास छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, ठीक है। द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली, मतलब ये बीड्स क्या होती है क्लास? ये बीड्स जैसे ये यहाँ से वेपर्स क्रिएट होती हैं, यहाँ से वेपर्स बनती हैं, वो वेपर्स यहाँ से किसके पास जाती हैं? इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाती हैं और इन बॉल्स से, इन बीड्स से टकराती हैं।
ये बीड्स अपनी सरफेस प्रोवाइड करती हैं किसको, वेपर्स को ठंडा होने के लिए, ठीक है। गैस इनसे टकराती है, वहाँ पर रुकती है और थोड़ा सा कूल होती है। तो क्लास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखा हमने। अब हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। अब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को पढ़ लेते हैं अच्छे से, है ना, कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से हम एयर के अंदर जो डिफरेंट गैसेस हैं उनको किस प्रकार अलग अलग कर सकते हैं, यह मेथड हम यूज़ करेंगे। सो एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मतलब एयर जो होती है क्लास हमारी, आप सभी ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि एयर कंटेन अ लॉट ऑफ गैसेस। एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जस्ट लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, रेयर गैसेस, हीलियम, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल, ऐसी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। बट इनको डिफरेंट पार्ट को अलग अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। डायग्राम देखिए, इस डायग्राम के थ्रू हमें समझाया है। एयर को पहले हम क्या करते हैं, कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। कंप्रेस का मतलब होता है क्लास वॉल्यूम कम करना। वॉल्यूम कम करने का मतलब है कि इनको किसी एक कंटेनर में भरते हैं जिसके अंदर पिस्टन लगे होते हैं क्लास। क्या लगे होते हैं, पिस्टन। और उन पिस्टन को ऐसे प्रेस करके वॉल्यूम कम किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ बताया गया है कि इस कंटेनर में हमने क्या किया, गैस भर ली, और ये जो पिस्टन है ये इस प्रकार इनको ऐसे प्रेस करके दबाते हैं, जिससे क्या होता है, इनका वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम कम होने से क्या होता है क्लास, प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है, प्रेशर बढ़ाते हैं क्लास। और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर मतलब इनको ठंडा भी किया जाता है, कूल किया जाता है, टेम्परेचर कम करते हैं। ये दोनों ही चीज़ें क्या करते हैं क्लास, आप लोगों ने पढ़ाई होगा, दोनों ही चीज़ें गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए हमने यूज़ की थी। फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा था कि गैस को लिक्विड में कैसे बदलते हैं, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर कम करके प्रेशर को बढ़ाकर, जिससे क्या होगा, एयर जो होगी वो लिक्विड बन जाएगी। क्या हो जाएगी, एयर चेंज टू लिक्विड, एयर चेंज टू लिक्विड। पानी की तरह जिस प्रकार लिक्विड होता है उसी प्रकार ये एयर लिक्विड हो जाएंगी, उसके अंदर सारी गैसेस होंगी। अब वंस अगेन अलाउ टू वार्म अप, अब इसको धीरे धीरे गर्म करेंगे स्लोली इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। कहाँ करते हैं इसको, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में इसको हीट अप करते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो क्लास ये है, ये एयर इन हुई है। एयर इन होने के बाद उसको अंडर प्रेशर किया है जिससे कूल हो जाएगी। फिर कूल होने के बाद इसको हीट करते हैं, ठीक है। हीट एयर कहाँ जाती है, हॉट एयर या एयर आगे पास होती है, ठीक है। और ये डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, यहाँ पर हम इनको फ्रीज करते हैं, गैसेस को फ्रीज मतलब फिर से ठंडा करते हैं, ठीक है। चलिए सो गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट। और गैसेस जो होती हैं अलग अलग हाइट पर इसमें से बाहर निकल जाती हैं, डिफरेंट हाइट पर क्लास यहाँ से बाहर हो जाती हैं। देखिए ये हॉट गैसेस हमने आगे बढ़ाई हैं, यहाँ पर कंप्रेसर ने क्या किया, कंप्रेस किया उसे। फिर हॉट एयर उसको गर्म किया, गर्म करने से टेम्परेचर राइज हुआ, दोनों ही चीज़ हमने पढ़ी हैं। फिर कोल्ड और कंप्रेस्ड एयर, फिर इनको फिर से ठंडा किया क्लास। और कोल्ड और कंप्रेस्ड एयर कहाँ गई, आगे गई सेपरेटर में। यहाँ पर गैस अपने अपने अलग अलग टेम्परेचर पर निकल जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड निकल चुकी हैं, इसके अलावा नाइट्रोजन आउट, आर्गन आउट, ऑक्सीजन बचती है सबसे लास्ट में। तो अपने अपने डिफरेंट टेम्परेचर पर ये गैसेस बाहर निकलते जाती हैं। यहाँ पर कुछ टेम्परेचर दिया है वो हम देख लेते हैं। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट है -183, 186, 196। माइनस में जो जितना बड़ा होता है क्लास, जैसे ये 196 है ना, तो पहले क्या आएगा, पहले ऑक्सीजन बाहर हो जाती है 183 पर, उसके बाद ऑर्गन बाहर हो जाती है और उसके कुछ देर बाद नाइट्रोजन भी बाहर हो जाती है। तो अलग अलग टेम्परेचर पर ये बाहर हो जाती है। पार्ट देखते हैं, एयर जो होती है 20.9% होती है हमारे एयर में। ऑक्सीजन जो है हमारे एयर में 20.9% होती है, ऑर्गन 0.9, और नाइट्रोजन जो होती है वो होती है 78.1%। तो ऐसे डिफरेंट टेम्परेचर पर ये गैसेस अलग हो जाती हैं।
इफ़ वी वॉन्ट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस, तो हमें क्या करना होगा, सारी गैसेस को इसमें से बाहर निकालना होगा ऑक्सीजन को छोड़ के। द एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, एयर को कंप्रेस किया जाता है प्रेशर बढ़ाकर, एंड देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, और उसको फिर ठंडा करते हैं टेम्परेचर को डिक्रीज करके, टू गेट अ लिक्विड एयर, जिससे हमें क्या मिलता है, एक लिक्विड एयर मिल जाती है क्लास। क्या मिलती है, लिक्विड या तरल पदार्थ एयर मिल जाती है। दिस लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप, और उस लिक्विड एयर को फिर से वार्म अप किया जाता है, गर्म किया जाता है, स्लोली इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ट्यूब या कॉलम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में फिर से उसे गर्म करते हैं। वेयर गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट, जहाँ पर गैसेस अलग अलग हाइट पर बाहर निकल जाती है। डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट, डिपेंड करता है उनके बॉइलिंग पॉइंट्स पर क्लास, के किस बॉइलिंग पॉइंट पर वो वहाँ से बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं स्टूडेंट, न्यू मेथड देखते हैं क्लास। नेक्स्ट है, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, मतलब किसी इम्प्योर, या इम्प्योर का मतलब होता है जिसमें कॉपर सल्फेट के साथ और भी कुछ चीज़ हो, उसको कैसे हम अलग कर सकते हैं, मतलब उसमें से प्योर कॉपर को किस प्रकार कॉपर सल्फेट को अलग किया जा सकता है। सो क्लास, कॉपर सल्फेट क्या होता है, कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन या केमिकल है जो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, कॉपर मेटल और सल्फर एंड ऑक्सीजन नॉन मेटल से, जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4, जिसको क्या कहते हैं क्लास, CuSO4 कहते हैं, जहाँ पर Cu होता है कॉपर, एस सल्फर, O ऑक्सीजन, इन सब से मिलके बनता है CuSO4 कॉपर सल्फेट। टेक सम अप्रॉक्सीमेट 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ चाइना डिश, मतलब किसी चाइना डिश के अंदर 5 ग्राम क्या लीजिए, इम्प्योर कॉपर लीजिए, डिज़ोल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, इसको कम से कम पानी में डिज़ोल्व कीजिए, डिज़ोल्व यानी घोलिए। फिल्टर द इम्प्योर आउट, फिल्टर द इम्प्योरिटीज़ आउट, इसको घोलने का जो इम्प्योरिटीज़ हैं, मतलब कोई सी इम्प्योरिटीज ऐसी होगी जो छानने से अलग हो जाती हैं फिल्टर पेपर से, उनको अलग कर दीजिए। इवेपोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो एज टू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इवेपोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मतलब कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन उसको हीट करेंगे तो उसके अंदर से वाटर वेपर निकल जाएंगे, जिससे क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलने लग जाएगा हमें। कवर द सॉल्यूशन विद अ फिल्टर पेपर एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड, अब जो सॉल्यूशन मिला था उसको फिल्टर पेपर से क्या कीजिए क्लास, कवर कर दीजिए, और अनडिस्टर्ब्ड, लीव इट अनडिस्टर्ब्ड मतलब थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। एट द रूम टेम्परेचर टू कूल स्लोली फॉर अ डे, एक दिन के लिए। यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन दिस चाइना डिश, तो आपको कॉपर सल्फेट के क्या मिल जाएंगे क्लास, क्रिस्टल मिल जाएंगे। क्रिस्टल मतलब शुगर के जैसे टुकड़े, क्रिस्टल कहते हैं क्लास। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइजेशन, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं क्लास, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्रिस्टल्स बनते हैं क्लास, क्या बनते हैं, क्रिस्टल्स बनते हैं, छोटे छोटे टुकड़े या क्रिस्टल्स बनते हैं। द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज्ड टू गेट प्यूरिफाई सॉलिड्स, मतलब सॉलिड्स को प्यूरिफाई करने के लिए काम आता है। फॉर एग्जाम्पल द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, मतलब जो समुद्र से हम सॉल्ट नमक लेते हैं, कैन हैव मैनी इम्प्योरिटीज़ इन, मतलब इसके अंदर कई प्रकार की क्या होती है क्लास, इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ मतलब अशुद्धियाँ, अशुद्धियाँ क्या होती हैं, जो हमें नहीं चाहिए वो हमारे लिए इम्प्योरिटी होता है। जैसे कि हस्क इन द ग्रेन, मतलब ग्रेन्स के अंदर हस्क किसी को अच्छे नहीं लगते हैं तो वो इम्प्योरिटीज़ हो गई हैं, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो हटाने के लिए सी वाटर में से हम इसी प्रकार के मेथड का यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड, क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल, मतलब किसी सॉल्यूशन में से क्रिस्टल या प्योर क्रिस्टल अलग निकालने की मेथड को ही क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज़ बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो होती है हमारी इवेपोरेशन प्रोसेस से ज़्यादा अच्छी होती है। इवेपोरेशन मतलब हीट करना, गर्म करना, लेकिन ये उससे थोड़ी बेटर मेथड होती है। सम सॉलिड्स डिकम्पोज और सम लाइक शुगर
मे गेट चार्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस, मतलब सम सॉलिड डिकम्पोज, मतलब कुछ जो होते हैं डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं अपने अपने जिस चीज़ों से मिलके बने होते हैं उसमें। सम लाइक शुगर मे गेट चार्ड, वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं ऑन हीटिंग, ड्राई होने पर। सम इम्प्योरिटीज़ में रिमेन डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन, मतलब कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जो फिर भी घुली हुई रहती हैं, डिजॉल्व रहती हैं उसके अंदर फिल्टर करने के बाद। ऑन इवेपोरेशन दीज कॉन्टामिनेट द सॉलिड। नेक्स्ट देखते हैं क्लास, क्या एप्लीकेशन है क्रिस्टलाइजेशन की। प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से मिलने वाले सॉल्ट को प्यूरिफाई करने में काम आता है। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम फिटकरी फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, एलम या फिटकरी के जो क्रिस्टल होते हैं क्लास, वो इम्प्योर सैंपल में से अलग निकालने के लिए भी इसी चीज़ का यूज़ करते हैं। Thus, by choosing one of the above method according to the nature of component of a mixture, मतलब जो मेथड अभी तक हमने सारी पढ़ी हुई है, डिस्टिलेशन देखा, क्रोमेटोग्राफी देखा, क्रिस्टलाइजेशन देखा, इवेपोरेशन देखा क्लास, इन सभी मेथड में से कोई से भी मेथड आप यूज़ करेंगे वो डिपेंड करता है अलग अलग टाइप के मिक्सचर पर, कैसा मिक्सचर है, गैसेस का है, लिक्विड का है, सॉलिड का है, किस टाइप का, उसके हिसाब से आप इनको अलग कर सकते हैं। वी गेट अ प्योर सब्सटेंस, तो हम क्या निकाल सकते हैं, प्योर सब्सटेंस फाइंड कर सकते हैं। With advancement in technology, many more method of separation technique have been devised, मतलब और भी कुछ मेथड है जो डिवाइज्ड हो गई हैं बट अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। In the cities, drinking water is supplied from water works. A flow diagram of the typical water works is shown in the figure 2.13. From this figure, write down the process involved to get the supply of drinking water to your home from the water work and discuss in it your class। चलिए पहले डायग्राम देखते हैं फिर देखते हैं वो कह क्या रहे हैं। सो क्लास ये वो डायग्राम है जो हमें बताया जा रहा है। रेजरवोयर मतलब जिसके अंदर वाटर भरा होता है, बड़ा सा टैंक होता है क्लास। इसके बाद ये कहा जाता है सेंडिमेंटेशन टैंक, टू अलाउ सॉलिड्स टू सेटल, मतलब सेंडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, कोई अगर सॉलिड इम्प्योरिटीज़ है, कैसी इम्प्योरिटीज़ है, सॉलिड, तो वो इसमें नीचे जम जाती हैं सेंडिमेंटेशन टैंक में। टू सेंडिमेंट सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, लोडिंग टैंक होता है क्लास। लोडिंग टैंक क्या होता है कि कुछ इसमें ऐसे सब्सटेंस मिला दिए जाते हैं जो इम्प्योरिटीज़ को डिज़ोल्व करके नीचे लोड, मतलब नीचे की तरफ भेज देते हैं, मतलब नीचे यानी कि इसके बॉटम में पहुंचा देते हैं। इसके लिए कुछ अलग अलग मटेरियल का यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी हमने एलम देखा था फिटकरी, उसका यूज़ भी करते हैं। नेक्स्ट क्या है, फिल्ट्रेशन टैंक। फिल्ट्रेशन टैंक में क्या होता है क्लास, छोटे मोटे पत्थर जो होते हैं अगर वो इसके साथ आ रहे हैं तो वो इसमें से अलग हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं क्लास। आफ्टर दैट क्लास हम इसको शिफ्ट करते हैं क्लोरीनेशन टैंक, जहाँ पर हम क्लोरीनेशन करते हैं, मतलब क्लोरीन की एक टैबलेट्स होती हैं वो इसमें डाली जाती हैं जो कि क्या करती हैं, किल द बैक्टीरियाज, वो बैक्टीरिया जर्म्स को किल कर देती हैं, जिससे वाटर कंप्लीटली सेफ़ हो जाता है और हमारे घरों तक पहुंच जाता है। तो क्लास ये प्रोसेसेस थी, इतनी सारी केमिकल प्रोसेसेस का यूज़ करते हैं तब हमारे घर में जाके एक प्योर वाटर हमारे यहाँ पहुँच पाता है क्लास। तो क्लास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी गिवन है जो हम अभी देख के आए हैं, एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल, डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री, विच आर मिसिबल विथ ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ मिसिबल है। तो क्लास हमने क्या देखा था अभी, फ्रैक्शनल क्रोमेटोग्राफी, सॉरी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी नहीं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखा था। क्लास नेक्स्ट है टेक्निक बताना है, नेम द टेक्निक टू सेपरेट दिस बटर एंड फ्रॉम कर्ड, बटर को कर्ड में से अलग करने के लिए हमने देखा था गोल गोल घुमाने वाली मेथड जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करते हैं। सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर के लिए भी हमने कौन सी मेथड देखी थी क्लास, क्रिस्टलाइजेशन मेथड। कौन सी मेथड होती है, क्रिस्टलाइजेशन। कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट के लिए सब्लिमेशन मेथड देखी थी क्लास, सब्लिमेशन मेथड, जिसके अंदर कैम्फर क्या होता है, बहुत जल्दी वेपर में बन जाता है डायरेक्टली।
व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो क्रिस्टलाइजेशन में कौन से होते हैं, जो सॉलिड होते हैं क्लास, सॉलिड टाइप के होते हैं ना, जो इम्प्योर सॉलिड होते हैं उनको प्योर सॉलिड में करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं क्लास नेक्स्ट है हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज, व्हाट इज इट, क्या होता है देखते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट अ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी क्लास। द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड लाइक कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर पहचानना, उसकी हार्डनेस चेक करना, हार्ड है या सॉफ्ट है, रिजिडिटी सॉलिड है, लिक्विड है, फ्लूइड है, बह सकता है नहीं बह सकता है, डेंसिटी मतलब भारी है हल्का है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा है उसका, कम है ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स इज़ अ फिजिकल चेंज, मतलब एक स्टेट का दूसरी स्टेट में चेंज होना एक फिजिकल चेंज है। जैसे सॉलिड लिक्विड में या लिक्विड गैस में होते हैं तो वो फिजिकल है क्लास, क्योंकि फिर से वो अपनी पुरानी स्टेट में आ सकते हैं। सो द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट इज फिजिकल चेंज बिकॉज दिस चेंज अकर विदाउट अ चेंज इन कंपोजिशन एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। मतलब स्टेट का चेंज होना एक फिजिकल चेंज होता है क्योंकि इसके अंदर कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। जैसे आपको बात करें, हम वाटर की सबसे इजी बात करते हैं, वाटर को जब हीट करते हैं तो वाटर वेपर बन जाता है, बट वो रहता वाटर ही है। और वाटर को अगर कूल करें तो वो क्या हो जाता है, सॉलिड आइस बन जाता है, बट वो फिर भी वाटर ही रहता है। मतलब वाटर से कुछ नई चीज़ नहीं बनती है, वही पुरानी चीज़ रहती है, ओल्ड वैल्यूज़ रहती हैं, ओल्ड थिंग ही रहती है। इसका मतलब चेंज इन कंपोजिशन, मतलब कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है। ऑल्दो आइस, वाटर एंड वाटर वेपर ऑल लुक डिफरेंट, मतलब आइस, वाटर और वाटर की वेपर तीनों अलग अलग दिखाई देते हैं, बट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दे आर केमिकली द सेम, लेकिन केमिकली वो सेम है, दिखाई अलग अलग देते हैं, लेकिन तीनों के अंदर किस चीज़ के मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर के ही मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लास। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक आर डिफरेंट, मतलब कुकिंग ऑयल जो घर में खाना बनाने का कुकिंग ऑयल होता है और वाटर है, दोनों लिक्विड होते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं, बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है स्टूडेंट्स, अलग अलग होती हैं। क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं, दे आर डिफर इन देयर ऑर्डर, ऑर्डर मतलब खुशबू में उनका स्मेल अलग अलग होती है, एंड इनफ्लेमेबिलिटी, और इनफ्लेमेबिलिटी मतलब आग पकड़ने की क्षमता अलग होती है। कोई बहुत जल्दी बर्न हो जाता है, जैसे ऑयल जल्दी बर्न हो जाएगा, वाटर का भी बर्न होता है क्या क्लास, नहीं होता है। वी नो दैट ऑयल बर्न इन एयर वेयरस वाटर एक्सटिंग्विश फायर, मतलब ऑयल जो है वो जल जाता है, लेकिन वाटर क्या करता है, एक्सटिंग्विश मतलब रोकता है, आग को रोकता है, बुझाता है, फायर को बुझाता है ना, आग बुझाने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, या तो वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इट इज़ दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर, मतलब ये उसकी एक प्रॉपर्टी है जो उसको वाटर से अलग करती है। बर्निंग इज़ अ केमिकल चेंज, बर्निंग मतलब किसी चीज़ को जलाना, एक प्रकार का केमिकल चेंज होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट विथ अनादर टू अंडरगो अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, मतलब इस समय क्या होता है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में वन सब्सटेंस मतलब कोई एक चीज़ रिएक्ट विथ अनादर, दूसरे से रिएक्शन करती है, एंड टू गो अंडरगो अ चेंज, मतलब और उसके अंदर कोई ना कोई चेंज होता है, और वो कैसा चेंज होता है, दैट इज़ अ केमिकल चेंज, जिसके अंदर केमिकल कंपोजिशन बदल जाते हैं, केमिकल कंपोजिशंस चेंज हो जाते हैं क्लास। केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, केमिकल चेंज से क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं मैटर की, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है, एंड वी गेट न्यू सब्सटेंस, और हमें क्या मिलता है, एक नई चीज़ मिल जाती है, नया सब्सटेंस मिल जाता है। सो अ केमिकल चेंज इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, और किसी केमिकल चेंज को हम क्या कह सकते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो हो सकता है कोई केमिकल रिएक्शन। सो ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, यानी जब कोई कैंडल जलता है तो दोनों प्रकार के चेंज होते हैं, ठीक है। कैन यू डिस्टिंग्विश दिस, क्या आप बता सकते हैं क्या क्या होते हैं, तो दो चीज़ होती हैं क्लास, एक तो
बर्न होता है वैक्स, जिससे वैक्स की वेपर्स बन जाती हैं और हीट में चेंज हो जाता है, और दूसरा वैक्स पिघलता है, मतलब वो सॉलिड से लिक्विड बन जाता है। तो ये फिजिकल चेंज था और पहले जो बताया था वो केमिकल। तो क्लास फिर से एक बार मैं आपको फिजिकल केमिकल चेंज बता देता हूँ। तो फिजिकल ऐसा चेंज होता है क्लास जिसके अंदर सब्सटेंस नए नहीं बनते हैं, सब्सटेंस वही रहते हैं, बस उसका फॉर्मेशन बदल जाता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस हो सकता है। बट इन अ केमिकल चेंज, किसी केमिकल चेंज में क्या होता है, सब्सटेंस कंप्लीटली पूरी तरीके से अलग हो जाता है, नया सब्सटेंस बन जाता है, पुरानी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, नई बन जाती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है, जबकि फिजिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज़ बदलती नहीं है क्लास। तो हियर इज सम क्वेश्चंस, आपको बताना है कौन सा फिजिकल है कौन सा केमिकल है। तो ये तो आपके लिए बहुत ईजी है, आप कर सकते हैं आसानी से। तो हम इस पर नहीं रुकेंगे, हम आगे चलेंगे। What are the types of pure substance? प्योर सब्सटेंस कौन कौन से टाइप के होते हैं देख लेते हैं क्लास। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन, मतलब केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड आइदर एज एलिमेंट और कंपाउंड। तो प्योर सब्सटेंस टू टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड बोथ आर प्योर सब्सटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी एलिमेंट्स। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एलिमेंट्स के बारे में। सो क्लास, रॉबर्ट बॉयल अ साइंटिस्ट वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661। मतलब रॉबर्ट बॉयल एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एलिमेंट वर्ड का यूज़ किया। एंटनी लॉरेंट लेवोशियर, a French chemist, was the first to establish a experimentally useful definition of an element। सबसे पहले इन्होंने, लेवोशियर जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले एलिमेंट की डेफिनेशन दी। ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। उन्होंने क्या कहा कि एलिमेंट क्या है, किसी भी मैटर का बेसिक फॉर्म है, सबसे छोटा या बेसिक फॉर्म कह सकते हैं इसको। दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जिनको सिंपलर या छोटे सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते हैं बाय केमिकल रिएक्शंस। एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइड इनटू थ्री थिंग्स। एलिमेंट मतलब किसी भी सब्सटेंस का ऐसा पार्ट जो बिल्कुल एक जैसा है और उसको और तोड़ के नया सब्सटेंस नहीं बनाया जा सकता है, उसको ब्रेक करके कोई नया सब्सटेंस नहीं बनाया जाता है। ये लेवोशियर ने सबसे पहले कहा। उन्होंने ये भी बताया कि मेटल तीन प्रकार का होता है, एलिमेंट तीन प्रकार के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और मेटलॉइड्स होते हैं। मेटल यूजुअली शो सम आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। मेटल की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मेटल्स क्या होते हैं, दे हैव अ लस्चर, मतलब चमकदार होते हैं, शाइनिंग होती है, उनके सरफेस कैसी होती है, चमकदार या शाइनिंग। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, उनका कलर ज़्यादातर सिल्वरी ग्रे होता है या गोल्डन येलो कलर के वो पाए जाते हैं। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इनके ये हीट को भी अपने अंदर से पास होने दे सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने अंदर से पास होने दे सकते हैं। कंडक्शन का मतलब पास होने देना, निकल जाना। दे आर डक्टाइल, मतलब डक्टाइल होने का मतलब उनके वायर बनाए जा सकते हैं, ड्रॉन इनटू वायर्स। दे आर मेलाएबल, मतलब उनको हैमरिंग कर करके, किसी हैमर से पीट के पतली पतली थिन शीट्स बनाई जा सकती है, जैसे कि पेपर की तरह शीट्स बनाई जा सकती है। आप सभी ने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल हमारे घरों में होती है, जिनसे क्या करते हैं, खाना पैक करते हैं। सिल्वर फॉइल आपने देखा होगा, चांदी की फॉइल होती है जिनको कभी कभी मिठाइयों के ऊपर लगाया जाता है। गोल्डन फॉइल भी बनाई जा सकती है। तो ऐसे हर मेटल की फॉइल बनाई जा सकती है, पतली पतली, है ना, पेज के जैसी या उससे भी और थिन। दे आर सोनोरस, मतलब उनको जब हिट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट से तो रिंगिंग साउंड आता है, घंटी के जैसा साउंड आता है क्लास। एग्जाम्पल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये सब एग्जाम्पल्स है क्लास। मर्क्यूरी इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मतलब सारे मेटल्स में मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कैसा होता है क्लास, हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट होता है, सॉलिड नहीं होता है, लिक्विड होता है। बाकी सब लोग सारे मेटल सॉलिड होते हैं और हार्ड भी होते हैं कुछ। नॉन मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। नॉन मेटल की कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जस्ट लाइक दे डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ कलर, उनके कई प्रकार के अलग अलग कलर होते हैं।
दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कैसे कंडक्टर होते हैं, बैड या पुअर कंडक्टर होते हैं। दे आर नॉट लस्चरस सोनरस एंड मेलायबल, ना तो वो लस्चरस होते चमक होती है, ना वो सोनरस होते, ना उनके अंदर साउंड आता है, ना वो मेलायबल होते, ना ही उनको हैमर करके पतली पतली शीट्स में बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल्स गिवन है जस्ट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कार्बन मतलब कोई कोल और कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन, अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल क्लास, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोस ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब इंटरमीडिएट मतलब ऐसे कुछ मटेरियल भी होते हैं जिनके पास दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ मेटल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, सम नॉन मेटल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स, तो उनको क्या कहते हैं हम लोग, मेटेलॉइड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या होते हैं क्लास, मेटेलॉइड्स होते हैं क्लास। लेट्स स्टडी अगेन। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100, आज के समय में 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स पता हैं हमको। 92 एलिमेंट आर नेचुरली अकरिंग, 92 एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचर में पाए जाते हैं क्लास, मीन्स जिसको पृथ्वी के अंदर से निकाला जा सकता है या हमारी एयर में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। बट जो बाकी हैं वो हम लोग मैन मेड है, मैन मेड मतलब जिनको सिर्फ लेबोरेटरी में साइंटिस्ट लोग बना सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट आर सॉलिड, मतलब ज़्यादातर एलिमेंट कैसे हैं, सॉलिड होते हैं। 11 एलिमेंट आर इन गैसियस स्टेट, 11 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो गैस हैं, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। 2 एलिमेंट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन ऐसे हैं जो लिक्विड होते हैं, बाकी 11 गैसेस होते हैं, बाकी सब कैसे होते हैं क्लास, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल आर सॉलिड, बाकी कैसे हैं, सॉलिड हैं। एलिमेंट्स लाइक गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट अ टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा बढ़ाने पर गैलियम और सीजियम ऐसे सॉलिड्स हैं जो जल्दी से लिक्विड बन जाते हैं क्लास। तो ये था एलिमेंट का डिस्कशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंपाउंड्स। अब हम क्या देखने वाले हैं, कंपाउंड्स। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, मतलब कंपाउंड क्या होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के मिक्सचर से बनते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था CuSO4, कॉपर सल्फेट, जो क्या था, कॉपर, सल्फर और ऑक्सीजन का मिक्सचर था। तो क्लास कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, मतलब जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं। केमिकली कंबाइंड, लेकिन वो कैसे जुड़े होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स से या केमिकली कंबाइंड होते हैं विथ वन अनादर इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन, जो एक दूसरे से फिक्स रेशियो में जुड़े होते हैं। What do we get when 2 or more element are combined, क्या होता होगा जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइंड होते हैं क्लास फॉर दिस हम क्या करते हैं, डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स, गिव 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर इन अ चाइना डिश टू बोथ द ग्रुप्स, दोनों ग्रुप्स को ये चीज़ें हम देते हैं। ग्रुप फर्स्ट क्या करता है, मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, मतलब मिक्स करता है, दोनों पाउडर को क्रश करता है, अच्छे से पाउडर फॉर्म में ले आते हैं। सेकेंड ग्रुप क्या करता है, मिक्स क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, हीट दिस मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट, जब तक वो अच्छे से लाल गर्म नहीं हो जाए तब तक उनको गर्म करते हैं। रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड लेट इट द मिक्सचर कूल, और इसको कूल होने के लिए छोड़ देते हैं। अब ग्रुप 1, 2 दोनों के लिए क्या है, चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन्ड, ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द मटेरियल एंड चेक इफ़ द मटेरियल इज अट्रैक्टेड टूवर्ड द मैग्नेट, मतलब दोनों ग्रुप के पास जो चीज़ें बनी हैं उनके पास हम क्या करते हैं, हम लेकर जाते हैं मैग्नेट, क्या होता है। तो क्लास फर्स्ट पार्ट जो है देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट में सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा है, दोनों को पास ला रहे हैं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। तो आयरन होने की वजह से क्या होगा, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी। बट इन द सेकेंड पार्ट ये ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहे, ठीक है। कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप्स, उनके कलर और टेक्सचर बदल भी सकते हैं। ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड, स्टीयर वेल एंड फिल्टर, कार्बन डाइसल्फाइड
मिलाने के बाद उनको स्टीयर करके देखें क्या चेंजेस आते हैं। ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द अदर पार्ट, है ना, मतलब हर पार्ट को दो दो हिस्सों में चेंज करें। सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड उनके अंदर मिलाया जाए। इस द मटेरियल ऑब्टेन, जो मटेरियल ऑब्टेन हुआ उसे देखें ध्यान से। ये सारी स्टेप्स जो हैं, परफॉर्म ऑल द अबव स्टेप्स विथ बोथ द एलिमेंट, दोनों एलिमेंट आयरन और सल्फर के साथ अलग अलग भी ये सारी चीज़ें हमको करना होती है। चलिए अब हम देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डिड द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द टू ग्रुप्स लुक लाइक सेम, क्या दोनों सेम दिखाई देंगे? तो बिल्कुल भी नहीं, दोनों डिफरेंट होंगे। विच ग्रुप हैज़ ऑब्टेन्ड अ मटेरियल विथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कौन से ग्रुप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है? तो जो फर्स्ट ग्रुप है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती हैं। कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड, सेपरेट कर सकते हैं लेकिन फर्स्ट वाले को, सेकंड को नहीं कर सकते क्लास, सेकंड के लिए कोई ना कोई केमिकल मेथड लगेगी। ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिड बोथ द ग्रुप्स ऑब्टेन अ गैस, क्या दोनों ग्रुप में गैस ऑब्टेन होंगी? डिड द गैस इन द बोथ द केसेस स्मेल द सेम और डिफरेंट, क्या दोनों केस में जो गैस बन रही है वो सेम होंगी या अलग होंगी? तो क्लास द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन, इट इज़ अ कलरलेस गैस, odorless gas and combustible. It is not advised to do the combustion test for hydrogen in the class. क्लास में हाइड्रोजन का combustion test नहीं करना चाहिए क्लास, कभी कभी ये ज़्यादा वैसी हो जाती है वायलेंट। द गैस ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप 2, ग्रुप 2 से जो गैस ऑब्टेन्ड होगी वो होगी H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। इट इज़ अ कलरलेस गैस विद द स्मेल ऑफ रोटन एग्स, उसकी रोटन एग्स की जैसी स्मेल होती है क्लास, डिफरेंट होती है। You must have observed that the product obtained by both the groups show different properties. दोनों ग्रुप्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दो द स्टार्टिंग मटेरियल वर द सेम, लेकिन स्टार्टिंग मटेरियल तो सेम है दोनों के। ग्रुप 1 हैज़ कैरिड आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग अ फिजिकल चेंज, तो ग्रुप 1 में क्या हो रहा है? सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा है। वेयरस इन केस ऑफ ग्रुप 2, दूसरे ग्रुप में क्या हो रहा है? एक केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है क्लास। The material obtained by group 1 is a mixture of two substances. The substances given are element iron and sulfur, यानी फर्स्ट ग्रुप में दो सब्सटेंस है, आयरन और सल्फर, दोनों ही एलिमेंट है क्लास। The properties of the mixture are the same as that of its constituent, उसकी प्रॉपर्टी अपने कंस्टिट्यूएंट जो जिनसे मिलके बना है उसकी जैसी ही होती है। The material obtained by group 2 is a compound, ग्रुप 2 में क्या हो रहा है? कंपाउंड होता है क्लास, आयरन और सल्फर का कोई ना कोई कंपाउंड बनेगा। ऑन हीटिंग द टू एलिमेंट स्ट्रांगली वी गेट अ कंपाउंड, दोनों को जब अच्छे स्ट्रांगली हीट करते हैं तो हमें कंपाउंड मिलता है। विच हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कंपेयर टू द कंबाइनिंग एलिमेंट, जिसकी प्रॉपर्टीज़ उनके कंबाइनिंग एलिमेंट जिनसे मिलके बना उससे बिल्कुल अलग होती है। द कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज़ द सेम थ्रू आउट, लेकिन पूरे मटेरियल का कंपोजिशन एक जैसा होता है। सो वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट टेक्सचर एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड आर द सेम थ्रू आउट, और उस ग्रुप के लिए जो नया कंपाउंड बना है उसका टेक्सचर भी पूरे एक जैसा है और कलर भी सेम है। दस वी कैन समराइज, तो इससे हमें क्या समझ में आता है? द फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ मैटर इन द फॉलोइंग ग्राफिकल ऑर्गेनाइजर। तो हमने क्या करा है, इसके हिसाब से एक टेबल सा बनाया है जिसके अंदर हम हर चीज़ को ध्यान से रीड करेंगे। जैसे कि मैटर प्योर हो सकता है, इम्प्योर, प्योर मैटर और इम्प्योर को हम कह सकते हैं मिक्सचर। नो फिक्स्ड कंपोजिशन, जिसका कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता है। प्योर मटेरियल दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, और मिक्सचर हमने हिट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस दोनों देख के आ चुके हैं, तो अब इसको मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, पहले ही मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ये सब चीज़ें। यहाँ पर हमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दिया है, वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर एंड कंपाउंड, दोनों में क्या डिफरेंस है ये हमें दिया है, तो हम वो देख लेते हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड, मतलब मिक्सचर में कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है, जबकि कंपाउंड्स में क्या होता है? एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, कंपाउंड कब बनते हैं? जब एलिमेंट मिलते हैं तो न्यू कंपाउंड ज़रूर बनते हैं। सेकेंड, द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज़ ऑलवेज फिक्स्ड, जो नया कंपाउंड बनता है उसका जो कंपोजिशन है वो ऑलवेज कैसा होता है क्लास? फिक्स्ड होता है, जबकि मिक्सचर में
अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन, मिक्सचर का कंपोजिशन वेरिएबल हो सकता है। थर्ड पॉइंट, अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस, मिक्सचर के अंदर उसके कंस्टिट्यूएंट जिससे वो मिलके बना है उनकी प्रॉपर्टी होती है। बट द न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी, लेकिन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ अपने कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग होती हैं। द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ही कंस्टिट्यूएंट को अलग किया जा सकता है। बट यहाँ पर द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली ईजीली बाय फिजिकल मैथड, और ईजीली कोई फिजिकल मेथड से हम इनके कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। तो क्लास यहाँ हमारा लेसन 2 फिनिश होता है। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियोस आप लोग बहुत आसानी से गेन कर पाएंगे।